हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। यूपीपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की दिवाली के पहले जारी करी थी। अब आंसर की जब जारी हुई तो एक नया तमाशा शुरू हो जाता है। तमाशा ये है कि हर बार कम से कम 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक आंसर की के हिसाब से, ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से गलत निकलते हैं। और ऑफिशियल आंसर की आने के पश्चात जो नोटिस जारी होता है उसके बाद आपत्तियां मांगी जाती हैं कि भाई जिन लोगों को जिन प्रश्नों पर आपत्तियां हैं और जिनके पास प्रॉपर साक्ष्य हैं उन आपत्तियों को जमा करें। अब आपत्तियों का निपटान यूपीपीएससी कैसे करता है, उन पर क्या स्टेप लेता है, कैसे क्या करता है, इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं, उसको पूर्ण रूप से गोपनीय तरीके से करता है आयोग। आपत्तियां आ जाने के बाद जब आप रिजल्ट प्रकाशित करने से पहले संशोधित उत्तर कुंजी आनी चाहिए। आयोग उस पर भी ध्यान नहीं देता, मतलब उसको चुप्पी सूंघ जाता है उसको सांप। अब देखो आयोग ने एक नया स्टेप लिया है। क्या कहा है कि इससे पहले भी विशेषज्ञों को बाहर करने का नोटिस दे चुके हैं। मतलब आयोग क्या कर रहा है कि कुछ इस बार 400 विशेषज्ञ बाहर किए हैं। ठीक है, ये वही विशेषज्ञ हैं जो प्रश्न पत्र तैयार करते हैं। अब इसके पहले ये पहला मामला नहीं है। हर यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें क्वेश्चन पेपर में 2 4 5 प्रश्न गलत ना होते हों। पहली बार में क्या 80 विशेषज्ञ बाहर किए गए जब दबाव पड़ता है, और ये अभ्यर्थियों का मुंह बंद कराने के लिए ऐसा करता है आयोग हर बार। अगली बार नेक्स्ट टाइम 100 विशेषज्ञ बाहर कर दिए गए, इस बार 100 विशेषज्ञ बाहर करें। तो कुल मिलाकर के 2024 जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ 22 दिसंबर को, आरओ 27 जुलाई 2025 को जो एग्जाम हुआ उसमें भी प्रश्न गलत थे। 24 वाले में भी लगभग सेकेंड फर्स्ट पेपर में 12 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन सीसेट पेपर में गलत थे। इस बार जो मतलब ये तमाशा नहीं तो क्या है, आप विशेषज्ञों पर कार्रवाई क्यों नहीं की है, और आपको कैसे आपने आपत्तियां ली, आपत्तियों के बाद आपने क्या उस पर स्टेप लिए, कैसे उस पर काम किया, ये इस बारे में कौन बताएगा? अभ्यर्थी जानना चाहता है। आपत्तियों के बाद कई भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी बदलने पड़े हैं। मतलब ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ये यूपीपीएससी के साथ हमेशा से रहा है। हमेशा यूपीपीएससी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मिसबिहेव करता है अभ्यर्थियों के साथ। हर बार इस तरह की गलतियां दोबारा न हो पाने के, इसके लिए आयोग की ओर से कई बड़े कदम उठाने के दावे किए गए। विशेषज्ञों के पैनल का भी एक नए सिरे से गठन किया गया और 400 विशेषज्ञों को फिर बाहर किया गया। ठीक है, इसके बावजूद विवाद थमता नहीं दिख रहा है। अभ्यर्थियों की ओर से आपत्तियां दर्ज कराने का क्रम भी शुरू हो गया है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, पीसीएस की जो उत्तर कुंजी पर दावों के विपरीत आपत्तियां, अभ्यर्थियों ने आधा दर्जन से अधिक प्रश्नों के जवाब पर दर्ज कराई आपत्ति। मतलब ऐसा नहीं है, संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की मांग। अब क्या करना है, देखो एक स्टेप होता है। सपोज करो आपने एग्जाम कराया, एग्जाम कुशलतापूर्वक संपन्न हो गए दोनों पेपर। अब आप 1 सप्ताह के अंदर आप उत्तर कुंजी जारी करते हैं। क्या करते हैं? उत्तर कुंजी, यानी आंसर की आती है। आंसर की आ जाने के बाद आप बच्चों से नोटिस जारी करके आपत्तियां मांगते हैं। अब आपत्तियों का अब आपत्तियां आपने ले ली हैं, ठीक है। आपने आपत्तियां लेने के बाद बताया ही नहीं कि नहीं, हाँ आपको कितने प्रश्न हमने गलत हो गए हैं, कितने प्रश्न पत्र से निकाले जाएंगे, किस आधार पर रिजल्ट बनेगा, कितने प्रश्नों के आधार पर कट ऑफ जारी किया जाएगा। ये किसी भी अभ्यर्थी को ना तो कोई आयोग नोटिस जारी करता है, ना ही कुछ करता है। हमारी डिमांड चाहे वो 2024 प्रीलिम्स एग्जाम में जब रिजल्ट आया उसके बाद हो, आरओ का जब रिजल्ट आया उसके बाद हो, हमारी सिर्फ डिमांड इतनी है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने से पहले संशोधित उत्तर कुंजी आनी चाहिए कि आपने कितने प्रश्नों को गलत माना है, जो दावे किए गए उन पर आपने क्या स्टेप लिया है वो बताना है। दूसरा, ये 400 विशेषज्ञ जो बाहर किए गए, इन पर यूपीपीएससी क्या एक्शन लेगी? इन पर बैन लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा? साल भर बाद ये फिर से आने लगेंगे, तो ऐसा कब तक होता रहेगा? प्रतियोगी ने संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की मांग की है। उनका कहना है प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने से पहले अंतिम उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के प्राप्तांक कट ऑफ भी जारी किए जाएं ताकि उन्हें सही जानकारी मिल सके। प्रतियोगी आशीष कुमार सिंह ने इन मांगों को लेकर तेज आंदोलन की बात कही है। करना ही पड़ेगा भाई, जब आपके कान पे जू नहीं रेंगेगी तो बच्चे क्या करेंगे? अभी जो एग्जाम हुआ था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अफसरों के दावों के विपरीत प्रश्न
और उसके जवाब को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। प्रतियोगियों को आयोग की ओर से जारी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी पर भी आपत्ति है। उन्होंने एनसीईआरटी के आधार पर 6 से अधिक सवालों के जवाब पर आपत्ति जताई है। ठीक है, और एनसीईआरटी क्या है? ये तो भाई भारत सरकार के अधीन, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अधीन काम करती है एनसीईआरटी। और जब भी हम सिविल सेवा की प्रिपरेशन करने की बात कहते हैं तो हमसे यही कहा जाता है कि अगर बेसिक्स को बहुत अच्छा करना है, अगर यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करना है तो एनसीईआरटी बहुत आवश्यक है। तो जब एनसीईआरटी का सोर्स निकाल के आपको दिया गया तो आप उस पर क्या कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं? अभी 25 अक्टूबर तक आपत्तियां ली जाएंगी। आज 23 अक्टूबर हो गया है। जिन बच्चों को भी आपत्ति अभी लगानी है वो आराम से अभी 2 दिन के अंदर लगा सकते हैं। ऐसे में इनकी संख्या बढ़ सकती है। आयोग की ओर से जारी उत्तर कुंजी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ये पिछले 3-4 सालों से ज्यादा ही हो गया है। प्रतियोगियों की आपत्तियों के बाद कई भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी बदलने पड़े हैं। इस तरह की गलतियां दोबारा ना हो पाने के कारण आयोग की ओर से कई कड़े कदम उठाने के दावे किए गए, उठाए गए। क्या उन पर आपत्ति की गई, क्या नहीं किया गया, ये कभी आयोग ने बताया तक नहीं। बताना चाहिए भाई। ऐसा थोड़ी है कि नहीं आपने 400 विशेषज्ञ हटा दिए और उन विशेषज्ञों पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। विशेषज्ञों का पैनल को भी नए सिरे से गठन किया गया। आप पहली बार में आपने 80 हटाए थे, फिर 100 हटाए, उसके बाद भी हटाए, अब जाकर के आप 400 विशेषज्ञ हटा रहे हैं। तो ये फिर भी ये क्यों नहीं घट रहा है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद विशेषज्ञों को फिर से बाहर किया जा रहा है। नहीं, इसके बावजूद विवाद नहीं थम रहा है। अभ्यर्थियों की ओर से आपत्तियां दर्ज कराने का क्रम भी शुरू हो गया। आयोग के अनुसार जैसे अटल सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई है। वहीं प्रतियोगियों के अनुसार यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का भी विकल्प सही है। इसी तरह आयोग के अनुसार लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट को जून 2022 में लॉन्च किया गया था। वहीं प्रतियोगियों का कहना है कि स्पेन में इसके विचार को पारित भी किया गया था। आयोग के अनुसार विद्रोहों का सही क्रम सन्यासी है। भाई जब आधुनिक भारतीय इतिहास में सन्यासी, नील, कूका और पबाना, जबकि प्रतियोगी आशीष का कहना है कि एनसीईआरटी के अनुसार सही क्रम है सन्यासी विद्रोह सबसे पहले हुआ, फिर कूका आंदोलन हुआ, फिर नील विद्रोह, फिर पबाना होता है। ठीक है, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है? आयोग एनसीईआरटी जब कह रही तो आपको सही मानना पड़ेगा, या आप अपने वो दावे दिखाएं। भाई अभ्यर्थियों ने कह दिया कि एनसीईआरटी में ये क्रम दिया गया है, आपने कहां से ये क्रम उठाया है कि पहले सन्यासी है, फिर नील है, फिर कूका है, फिर पबाना है? ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आप डिलीट कर दोगे, हटा दोगे, तो यार बच्चे फेल ही होंगे ना। जिनका हिस्ट्री मजबूत है, जिनका हिस्ट्री बहुत अच्छा है, वो तो सब बेकार हो जाएंगे। प्रतियोगियों विभिन्न योजनाओं का कालक्रम समेत आयोग पे कई अन्य जवाबों पर भी आपत्तियां जताई हैं। तो ये सारा हुआ है लगभग 1 दर्जन से अधिक, 12 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक अभ्यर्थियों की आपत्तियां हैं। इनमें से कम माने तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो आयोग हमेशा गलत निकाल ही देगा। आपत्तियां बढ़ेंगी, दावा बढ़ेगा, तो आयोग क्या करेगा? उनको आनन फनन नोटिस जारी करके हटा देगा। और इतना करने के बावजूद आयोग ये सब बताएगा भी नहीं। तो कुल मिलाकर के जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनका ये अधिकार है, वो जानने का हक है कि रिजल्ट आने के उपरांत हमारी आंसर की, हमको रिजल्ट आने के उपरांत हमें कट ऑफ अपने पता लग जाने चाहिए कि हमारा कट ऑफ कितना गया है, हमसे कहाँ चूक हुई, ताकि हम अगली बार और अच्छी तैयारी कर सके। अभी 2026 का एग्जाम होगा, नया एग्जाम रिजल्ट जारी होने के बाद एग्जाम फॉर्म आएगा, फिर उसको हम भरेंगे, फिर जाकर के 2026 में एग्जाम होगा। तो कम से कम अभ्यर्थी उसके लिए प्रिपेयर तो रहे। 2025 का रिजल्ट आएगा नवंबर लास्ट तक, उसके बाद इसका मेंस जाकर करीब 3-4 महीने में मेंस ऑर्गेनाइज होगा। तब तक तो प्रीलिम्स का नंबर आ चुका होगा। मेंस हो जाने के बाद फिर उसका रिजल्ट 1-1.5 महीने बाद आएगा। देन उसके बाद इंटरव्यू होंगे, तब फाइनल रिजल्ट कम से कम महीना 15 दिन में आएगा। तब आप जाकर के कट ऑफ अंक प्रकाशित करोगे, तब आप मार्कशीट जारी करोगे, और बच्चा उसके पहले 2026 का प्रीलिम्स दे चुका होगा। तो कैसे वो अपने आप को बेहतर साबित करे? कैसे वो समझे कि नहीं हम यहाँ गलती कर रहे हैं, आपकी आंसर की भी गलत आ रही है, संशोधित आंसर की भी आप नहीं जारी कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, बच्चे के दिमाग में शक पैदा कर रहे हो। इस बार 42% अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया, अगली बार ये संख्या 40-38% के आसपास आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप कंपटीशन खुद स्वयं खत्म कर रहे हो, या तो आप इसमें कहीं ना कहीं ढूंढ फिर के करप्शन करा रहे हैं आपके लोग, ठीक है, ये विशेषज्ञ कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, या फिर आप कोई ना कोई ऐसी विंडो बना रहे हो जिसके माध्यम से
अनर्गल लोगों को शामिल किया जा सके। तो भैया ऐसा चलने वाला नहीं है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबको अपना अकाउंटेबल होना पड़ेगा, जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ेगी, नहीं भयंकर आंदोलन होंगे। अभी नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं आपकी गलतियों का नतीजा है। आप शासन सत्ता पे बैठे हैं, आप बड़े बड़े डिवाइन इंस्टीट्यूशन बना करके बैठे हैं, फिर भी आपसे कमी हो रही है। हजारों लोग, बच्चा एक क्वेश्चन गलत कर देता है, आप तुरंत निगेटिव मार देते हो, आप गलती कर रहे हो, आपको कोई सजा नहीं मिल रही, आप विशेषज्ञ बाहर कर दिए, 2 साल बाद फिर वही विशेषज्ञ आएंगे, फिर आप उनको शामिल कर लोगे। तो कहीं ना कहीं आपको कम से कम ट्रांसपेरेंट रूप से ये सारे काम करने चाहिए, जिससे लाखों लाख विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है, उसको आप आंख मूंद करके उसको किए डाल रहे हो, पता तक नहीं रहे हो कि नहीं क्या किया मैंने, कितने क्वेश्चन डिलीट करे। ये आप बताओगे 1-1.5 साल बाद, जब अभ्यर्थी या तो किसी दूसरे एग्जाम में जा चुके होंगे या फिर इधर उधर भटक रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के आपकी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी भागने का प्रयास मत करिए। आपने विशेषज्ञ हटाए हैं, तो इन विशेषज्ञों ने क्या गलतियां करी, इनके लिए इन पर कौन सा जुर्माना लगा, कौन सा आर्थिक दंड किया गया, या क्या इनको डाटा दबता गया या कुछ भी किया गया, ये भी पता लगना चाहिए। दूसरा, जो अभी इस बार आंसर किया है उसके बाद आपत्तियां लगाई जा रहे हैं, तो उन आपत्तियों का निपटान आपने किस आधार पर किया, एनसीईआरटी को बेस माना, ठीक है, या किसी अन्य बुक को बेस माना, या उत्तर प्रदेश के किसी राइटर की बुक को बेस माना, किस आधार पर आपने डिसाइड किया, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। उसके अलावा आपको कम से कम कट ऑफ अंक जारी करना पड़ेगा, मार्कशीट उन लोगों की जारी करनी पड़ेगी जो फेल हो गए। आप पास की जारी करो अथवा ना जारी करो, फेल होने वाले बच्चों की जरूर जारी करनी चाहिए। इतना कर दोगे तो बच्चे शांत हो जाएंगे, उनको क्या ही लेना देना, उनको बस एग्जाम देना है, नौकरी पानी है, काम करना है। ठीक, करप्शन आप ही सिखा रहे हो उनको, इस तरह वो रगड़ेंगे, फालतू में परेशान होंगे। भाई एग्जाम है, एग्जाम नॉर्मली अरेंज होना जाना चाहिए। एक तो टाइम पीरियड आपका बहुत लंबा चल रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी जिन ओवर एज हो गए हैं, आरओ 2026 का अभी आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, तो ठीक है, तो कैसे ये काम होगा भाई, कैसे लोगों को नौकरी मिलेगी, कैसे अच्छा शासन सुनिश्चित होगा है? जो मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट की बात चल रही है, वो कैसे है भाई, सुशासन कैसे आएगा जब आपके संस्थान ही सही नहीं होंगे। अब उसमें चाहे भारत सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, कैबिनेट हो, पूरा यूपीपीएससी हो, इसमें सबकी बराबर गलती है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इस ओर। बस हाँ, धार्मिक आधार पर आपको बांटने का प्रयास किया जा रहा है, मंदिर की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, लड़ाई झगड़े की बात हो रही है, हमको वोट देने की बात हो रही है, लेकिन आपके मतलब की बात कोई भी सरकार नहीं कर रही, ना कोई विपक्षी नेता कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं ये आज से नहीं है, ये लंबे समय से हैं, और इन समस्याओं का निपटान एक ही है, या तो आयोग का पुनर्गठन किया जाए, या फिर सारी चीजों को ट्रांसपेरेंट रूप से अभ्यर्थियों के सामने रख दिया जाए कि इजी तरीके से वो अपनी चीज प्राप्त कर सकें। उन्हें जो भी जरूरत है भाई, राइट टू इंफॉर्मेशन है, और राइट टू इंफॉर्मेशन के आधार पर जब भी आपसे कोई संशोधित उत्तर कुंजी कटाव मांगा जाएगा या मार्कशीट मांगी जाएगी, तो आप उसको अपने अधिकार का दावा कर देंगे कि नहीं, ये अधिकार नहीं है बच्चों को। तो अगर अधिकार नहीं है तो आपको एग्जाम लेने का कौन सा अधिकार है? तो कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई हैं उनको मान करके, स्वीकार करके आगे बढ़ने का प्रयास करिए। मतलब छात्रों को, अभ्यर्थियों को मुगालफत में मत रखिए, मेरा इतना सा कहना है, समझाना है। और अभ्यर्थियों से भी ये अपेक्षा है कि आप भी कोई फाल्स इंफॉर्मेशन उठाने की बजाय कंक्रीट इंफॉर्मेशन आयोग के सामने ले जाएं, लिखें आयोग को, ठीक है, मेल करें, सरकार को लिखें, और अपनी बात तो समझाएं किसी भी तरह से, ठीक है। इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, विभिन्न प्लेटफॉर्म है, वहां अपनी बात उचित तरीके से रखिए, समझिए, समझाइए उनको कि नहीं, हमसे कहाँ गलती हो रही है, आप कहाँ गलती कर रहे हो, और जब ये सारी चीजें समझ में आएंगी तभी सुधार संभव होगा। दोनों तरफ की बातें हैं, और दोनों तरफ के लोगों को बराबर ध्यान देना पड़ेगा, चाहे हम टीचर्स के रूप में हूं या मेंटर्स के रूप में हूं, आप अभ्यर्थी के रूप में हूं, कोई भी हो, सभी को समझना होगा, सभी को समझाना होगा, तभी जाकर के इन चीजों से छुटकारा पाया जा सकता है। वरना लाखों लाख छात्र, अभ्यर्थी हर बार बेकार हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं, वो कहीं ना कहीं एक अवसाद का शिकार होंगे, जो समाज और हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे एक सभ्य लोकतंत्र के लिए नुकसान ही करेगा। तो अभी समय है, सुधर जाइए, समझ जाइए, पुनर्गठित करिए, और एग्जाम
जो क्वेश्चन पेपर छपता है उसको ध्यान पूर्वक कम से कम 150 प्रश्न देते हैं, तो बच्चों को कम से कम ये आपत्ति न लगानी पड़े कि फला क्वेश्चन में आपने गलत माना है। अगर माना है गलत तो आप उसके साक्ष्य प्रस्तुत करिए। ठीक है, इतना ही है मेरा ये कहना है। बाकी जो चीजें चल रही हैं मैं समय समय पर लेके आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।